बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसके बारे में आज हम उसका डर खत्म करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और उसमें क्या रूल्स हैं। ठीक है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टेंसेज हैं। ठीक है जी, हमारे पास तीन तरह के टेंसेज हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है जी प्रेजेंट, फिर उसके बाद है पास्ट, उसके बाद है फ्यूचर। ठीक है, तीन हमारे टेंसेज हैं जी। इन तीन टेंसेस की बेसिस पे ही हमने जो है आगे बढ़ना है, आगे मूव ऑन करना है। तो इन्हीं टेंसेस को अगर हम जो है ब्रीफली डिस्कस करें तो उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब हैं और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो उनको हमने कुछ अलग तरीके से चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट फिक्रा है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, अगर इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है तो हमारे पास उसमें क्या है जी, वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ अगर हम उसको इंडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की पहली फॉर्म को हमें सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद डू डज जो है उसको हमने डिड में चेंज कर देना है। और उसके बाद इज आर एम जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जी, उनको हमने क्या करना है, वाज वर्ब में चेंज कर देना है। और इसी तरह हमारे पास हैज हैव है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के होते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, हैड में चेंज कर देना है। तो ये हमारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के फिक्रे हैं, जो कि प्रेजेंट डेफिनेट से जब उनको डायरेक्ट स्पीच है तो उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हमारे पास ये इनको चेंज करने का तरीकाकार है। इसी की बेसिस पे, इसी के रूल्स को फॉलो करते हुए आपने इसको चेंज करना है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह हमारे पास सेकंड वन जो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है हमारे पास V2 है जी। तो V2 को हमने क्या करना है जी, V2 को हमने जो है वो हैड प्लस V3, यानी कि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसको हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के साथ इजाफा ऐड कर देना है। ठीक है, ताकि वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाए। अगर हमारे पास डिड और फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सवालिया फिक्रे या फिर मनफी फिक्रात में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का इजाफा होता है, जिसकी वजह से पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है या फ्यूचर का है या परफेक्ट का है। तो जब उसको हमने उसको चेंज करना है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ डिड लगा हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है जी, वर्ब की पहली फॉर्म उसको हमने कर देना है थर्ड में चेंज, और जो हमारे पास डिड है जी उसको हैड में कन्वर्ट कर देना है। क्यों, हमारे पास हैड जो है वो जाहिर कर रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्ट फिक्रा था, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। इज दैट राइट। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज है जी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारे पास पहले से थर्ड फॉर्म में है, इसको हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना, एज इट इज इसको ऐसे ही रहने देना है और हमारा फिक्रा ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी वाज वर्ब है, वाज वर्ब। ठीक है, वाज वर्ब को हमने क्या करना है, हैड और बीन, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन और साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है, उसको तो हमने एक तरफ छोड़ दिया है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ वाज वर्ब को देखना है। हाँ, वाज वर्ब जो है उसको हमने हैड बीन में चेंज कर दिया है। इज दैट राइट। यहां तक हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट है। ये हमारी जो सिंपल रूल है, इनको आप अपने माइंड में बिठा लें तो आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के फिक्रे हैं वो मुट्ठी में है। आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। और पीपीएससी, एफपीएससी और कहीं भी जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन स्पीचेस का ही पूछा जाता है। कुछ फिक्रात ऐसे होते हैं जिनमें पैसिव एक्टिव को जो देखा जाता है, ठीक है, पैसिव और एक्टिव वॉइस, उनको सिर्फ नोट डाउन करवाया जाता है या एक आध क्वेश्चन होता है, उसके बारे में भी हम मजीद गाइडलाइन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि आपके लिए वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हो उसमें आपके मार्क्स कम ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जी फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है जी, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में हमारे पास क्या है जी, विल शैल। विल शैल ये फ्यूचर इंडेफिनेट का फिक्रा है, तो इसको जब हमने इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इसको वुड आ जाएगा। ठीक है, कैन होगा तो कैन कहाँ लगता है, कैन कहाँ लगता है जी, कैन लगता है स्टार्ट में जब सवालिया फिक्रा हो। ठीक है,
सवालिया फिक्रा हो तो उसको हमने कुड में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी मे है। मे कहाँ लगता है? मे फिक्रा होता है जब किसी सवालिया नजरों से, हैरान कुन नजरों से किसी चीज के बारे में पूछे जाए, क्या वो ऐसा करेगा? मे आई या मैं आ जाऊं, ठीक है, कुछ इस तरह का फिक्रा, ठीक है। उसको हमने किस तरह चेंज करना है जी? माइट में। तो ये फिक्रा चेंज करने के रूल्स हैं जी। ये रूल्स आप इसी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप जब याद कर लोगे तो आप पास्ट कह रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वैसे भी इंग्लिश और मैथ, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप इनको जितनी प्रेफर दोगे, आप इनको जितना जो है सॉल्व करोगे, जितनी इनके ऊपर जो है मगजमारी करोगे, तो ये आप उतना ही इनको अपने माइंड में बिठा सकोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो ये हमारे फिक्रे हैं जी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक साइट ओपन हुई है, ठीक है। आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर हुई होगी। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर आपको समझाने के लिए एक स्क्रीन शेयर की है, जहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सब के जो है वो आपके साथ एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी, सबसे पहले है जी ये प्रेजेंट सिंपल का फिक्रा है, आई लाइक आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है। ये एक फिक्रा है, ठीक है। इसको हमने चेंज किया है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले आप अगर याद करें तो हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास एक चीज है तो वर्ब की पहली फॉर्म है, तो पहली फॉर्म को हमने सेकंड में चेंज करना था, ठीक है। और उसके साथ क्या इस्तेमाल करना था हमने? डू या डज, या डू या डज उसको डिड में चेंज कर देना था। और वैसे भी सेकंड फॉर्म के साथ से को सेड में चेंज कर देते हैं। और वैसे भी अगर एक और चीज हम देखें कि कोई भी फिक्रा है तो उसको हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है? ही सेड, ठीक है। ही सेड, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। आई लाइक, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, तो उसने कहा कि वो आइसक्रीम पसंद करता है, ठीक है। यानी कि पहला फिक्रा जो है वो डायरेक्ट है, खुद कह देना, और दूसरा है कि किसी ने दूसरे को कहा कि वो फलां चीज को लाइक करता है, पसंद करता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास इस तरह किसका जो है पहला, ये हमारे पास ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। लाइक्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है वो यूज हुई है। इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आई एम लिविंग इन पेरिस। उसने कहा कि वो पेरिस में, वो आई एम लिविंग इन पेरिस, वो पेरिस में रहता है। ही सेड ही वाज लिविंग इन पेरिस। यहाँ पर वाज क्यों आया? इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सेकंड जो है वो रूल पूरा हो गया। थर्ड वन जो है पास्ट, आई बॉट अ कार, ही सेड ही बॉट अ कार। तो बॉट जो होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म बाय होती है, बॉट सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, तो इसको थर्ड फॉर्म ही लगी है, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का फिक्र है, आई वॉज वॉकिंग अलोंग स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस में है, तो इसको हमने चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड ही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। यहां पर हमारा जो है मेन चीज जो है वो यहां पर फोकस आउट होती है, यहां पर, ठीक है। ही हैड बीन यहां पर। तो ये हमारे पास इसका जो है पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा जो है उसको हमने वाज को हमने हैड बीन में चेंज कर दिया है, और वॉकिंग जो है एज इट इज ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूस का फिक्रा है, कंटिन्यू में चीज चलती रहती है, और हैड बीन जो है वो आपका जो है वो अगली आपकी फिक्रे की सेंस को समझा देता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नॉट सीन मैरी, ठीक है। आई हैव नॉट सीन मैरी, ठीक है। मैंने मैरी को नहीं देखा, या मैरी को नहीं देख चुका, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस को अगर चेंज किया जाए, ही सेड ही हैड, ही सेड ही हैड नॉट सीन, हैव को हैड में चेंज कर दिया, और सीन जो है वो एल इट इज ही आ गया क्योंकि परफेक्ट का फिक्रा है। और सीन जो होता है वो थर्ड फॉर्म ही होती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है, एज सुन एज पॉसिबल, आपको पता है। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, ही आई हैड टोकन स्पेनिश
lesson before. I had taken Spanish lesson before. He said he had taken Spanish lesson बिफोर. ही हैड टेकन, यहाँ पे टेकन आ गया, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है और हैड भी वैसे ही है, तो एज एज इट इज ऐसे ही इसको लगेगा. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास विल है जी. आई विल सी यू लेटर. ही सेड ही वुड सी मी लेटर. उसने कहा मैं आपको बाद में मिलूंगा. आई विल सी यू लेटर या मैं आपको बाद में देखूंगा या वगैरह, फिक्रे की सेंस को आप समझ जाइएगा. तो ये इस तरह के फिक्रे हैं. तो ये उनकी जो है वो टाइप्स है और यही उनकी जो है वो आपके साथ एग्जाम्पल्स के तौर पर शेयर किए हैं. ठीक है, आप इनको जो है वो रोज या 1 घंटा जो है आप इनको दो. ठीक है, तो ये आपके माइंड में इसी तरह एज इट इज ही बैठ जाएंगी. ठीक हो गया. तो ये आप इसको पहले फिक्रे को देखो और पहले फिक्रे के साथ उसके सेकंड फिक्रे के साथ रिलेट करो. रिलेट करने के बाद फिर उसको देखो कि उसने कौन सी चीज कैसे चेंज की है. फिर वो रूल्स देखो जो रूल्स मैंने शुरू में बताए हैं. ठीक हो गया. और इसके अलावा अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो. ठीक है जी. होप फॉर द बेस्ट. तो ये आज का हमारा लेक्चर जो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, यही आज का लेक्चर था. इस लेक्चर में आपको कोई भी चीज की समझ ना आई हो तो आप एज सुन एज पॉसिबल आपसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा. मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें. नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.